शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व इतरातिहि बिअदाद कुल्ल मालूम मिल्लका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं कुरान करा की आसिफ अमीन शेख अमीन रुकिया सर्विसेज जेलम पाकिस्तान से। लास्ट टू प्रोग्राम हिस्सा अव्वल और हिस्सा दो में हमने सीखा था कौन से वो चार रास्ते हैं जिसमें जादूगर जो हैं जिन्नात के ज़रिए अमल मैदे के अंदर, बॉडी के अंदर या बॉडी से बाहर डिस्टेंस पे रखवाते हैं और जिससे इंसानी ज़िंदगी में तकालीफ जो है वो आनी शुरू होती है और मकासद जादू के जो हैं वो फुलफ़िल और पूरे होने शुरू होते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम चार अलामात की तरफ बात करेंगे जो कि इल्म व हिकमत ही की मोहताज हैं, और ये बात ज़रा ज़हन नशीन रखिएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस मुबारका है कि दानाई और हिकमत जो है ये मोमन ही की गुमशुदा मीरास है। मीरास दौलत को कहते हैं। ये जहाँ से मिले इसे ले लेना चाहिए। दीगर मज़ाहिब के लोग जो इल्म व हिकमत और दानाई में आगे बढ़ रहे हैं तो मैं समझता हूँ, बल्कि मेरा ये ईमान है कि ये तमाम दीन रहमतुल लिल आलमीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, और इससे पहले जो अंबिया गुज़रे हैं उन्होंने भी जो हिकमत सिखाई है ये लेके चलने का निज़ाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत की वजह से ही ज़ुहूर पज़ीर हुआ है। तो बहरहाल बात करने का मकसद यह था कि बहैसियत मुसलमान एक मोमिन को कुरान में तफक्कर करना चाहिए। अल्लाह तबारक तआला ने कुरान की आयात में ही जादू की अक़साम और इनकी नौइयत के बारे में बनी नौ इंसान को, सिर्फ मुसलमानों को नहीं, बनी नौ इंसान को जो गाइडेंस दी है उस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। तो चलें आज का मामला जो है वो शुरू करते हैं। आज के मौजू को, ये चार अलामात क्या होती हैं। ज़िंदगी की तरक्की में बार बार अनहोनी रुकावटों का आना नंबर 1। नंबर 2, सेहत के अनहोने से मसाइल का पेश आ जाना, यानी उसके सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे होते। बीमारी है तो वो लंबी होती चली जाती है, डॉक्टरों की समझ में नहीं आ रहा, अनहोने और बार बार होने वाले सेहत के मसाइल। तीसरी शक्ल होती है मेंटल स्टेट या दिमागी हालात का बदलना, बार बार गुस्सा कर जाना या बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर देना, यानी मूड सेट ना रहना, अप एंड डाउन वेरिएशंस के साथ बार बार तब्दील होना। और चौथी अलामत जो होती है वो है बुरे ख्वाबों का आना, बैड ड्रीम्स का आना, डरावने ख्वाबों का आना। और फिर उसका एक लंबा सिलसिला है जो हम ख्वाबों वाले सीरीज़ के प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे और उनके इलाज आयात के साथ ख्वाब की नौइयत के मुताबिक बताएंगे। तो अल्लाह तबारक तआला ने कुरान मजीद में बनी नौ इंसान को, सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि बनी नौ इंसान को ये बात इंडिकेट की है, समझाई है। जो पहला जादू आज हम डिस्कस कर रहे हैं ये है सहरुल तफरीक, जुदाई डाल देने वाला जादू। सहरुल तफरीक इसे अरबी में कहते हैं। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 102 में अल्लाह तबारक तआला ने इंसानों को समझाया है। ये वो कदीम जादू है जो हारूत और मारूत सिखाते थे शयातीन को, उस वक्त के इंसानों को, और तब से लेकर ये आज तक चलता आ रहा है। अल्लाह तबारक तआला के नज़दीक इंसानों में जो पाक, साफ़ और पसंदीदा रिश्ता है उसे निकाह की हैसियत हासिल है। दुनिया के किसी मज़हब के भी इंसान हों, वो जो लीगल और पाक बंधन उनमें बनता है इसको निकाह कहते हैं। इसको तोड़ने का जो जादू था ये हारूत और मारूत सिखाते थे। पूरी दुनिया में जो तलाक़ की शरह है या सेपरेशन और मियाँ बीवी की अलग-अलग रहने की शरह है, इसमें बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो चुका है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि यूरोप में ख़ास करके इसकी रेशो बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा ये मुतासिर करता है उन सॉफ्ट रिश्तों को, उन प्यारे और नरम और पुरखलूस रिश्तों को, जैसे कि बहन भाइयों का आपस में प्यार होता है, माँ बाप का औलाद के साथ होता है। ये जादू ऐसे रिश्तों को भी तबाह करता है। फिर ऐसे कारोबार, ऐसे मंसूबे जिसमें एक से ज़्यादा फ्रीकैन आपस में पार्टनरशिप करते हैं,
उनके मकासद, उनके जज्बे वो नेक होते हैं, लेकिन उनके मकासद को बर्बाद करना, उस मुआहदे को बर्बाद करना, ये इस जादू के हदफ होते हैं। अब इसको हारूत और मारूत जिस तरीके पे सिखा चुके हैं, ये रहती दुनिया तक जारी रहेगा सिलसिला। और अल्लाह तबारक ताला ने बताया है सूरह बकरा में कि ये बेइज़्निल्लाह के सिवा नहीं होता। इसके सलूशन भी कुरान प्रोवाइड करता है, जिस पे आगे चल के हम इंशाअल्लाह बात करेंगे। अब चलते हैं दूसरे सिलसिले की तरफ, जिसे सूरह फलक में अल्लाह तबारक ताला ने बयान फरमाया है, वमिन शर्रिन नफ़ासाति फ़िल उक़द। उक़द का लफ्ज़ अरबी है और ये गठान और गिरा लगाने को कहते हैं। अल्लाह तबारक ताला ने इसकी इंडिकेशन हमें दे दी है कि ऐसे जादू भी होंगे जो गिरा लगा के, बांध के, उस पर मंत्र पढ़ के फैलाए जाएंगे। दीन इस्लाम की इस अव्वलीन मिसाल इसमें ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिनके रेशे मुबारक को यहूदियों ने इस्तेमाल किया। उन बालों पे 11 गिठानें लगाई गईं और उस पर जादू के मंत्र पढ़े गए। फिर वो बाल मुबारका एक कुएं में पानी के नीचे, पत्थर के भी नीचे दफनाए गए, दबाए गए, जिससे आपकी यादाश्त मुतासिर होना शुरू हुई। अल्लाह तबारक ताला ने ये गठान लगाने वाले जादू जो हैं, ये भी कुरान में बयान फरमा दिए हैं। तफरीक का जादू भी समझा दिया है, गिरा का जादू भी समझा दिया है। ये गिरा धागे पे हो सकती है, बालों पे हो सकती है, कपड़े पे हो सकती है, रस्सियों पे हो सकती है। मुतअद्दिद चीज़ें इसमें जादूगर जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके बाद हम लेते हैं उस जादू को जो मूड को तब्दील करता है। ये जो सर्टन चेंज ऑफ मूड है, नॉर्मल इंसान के रवैये में एकदम से तब्दीली का आ जाना, इसको अल्लाह तबारक ताला ने सूरह बकरा में आयत 275 में इंडिकेट किया है, यतखब्बतहु मिनश शैतान मिनल मस। यानी ऐसी कैफियत हो जाती है बंदे की जो मखबूतुल हवास होता है, क्योंकि इसको शैतान ने मस किया होता है, पकड़ा नहीं होता। सिर्फ़ शयातीन के मस कर जाने से जो कैफियत इंसान पे वारिद होती है, इसको अल्लाह तबारक ताला ने इस आयत में बयान फरमाया है। इंसान ऐसा हो जाता है जो मखबूतुल हवास इंसान की कैफियत होती है। शयातीन की नहूसत का आलम इतना ज़्यादा है कि सिर्फ़ इनके टच करने से ये मेंटल स्टेट्स जो हैं ये चेंज होती हैं, रवैये चेंज हो जाते हैं, अच्छी चीज़ बुरा लगनी शुरू हो जाती है और बुरी अच्छी। ये कोई कंट्रोल में रह जाने वाली चीज़ नहीं है, फ्लक्चुएट करना शुरू हो जाती है। बुरे ख्वाब जो हैं इनका ये चौथी किस्म आ जाएगी। इसको हम ख्वाबों के हिसाब से इलाज के हवाले से इंशाअल्लाह ताला अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर भी करेंगे। किस किस्म के ख्वाब हैं जिनको आम तौर पे लोग निगलेक्ट करते हैं या समझ नहीं पाते, और वैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में वजाहत से बताया है कि ये मुबशरात का सिलसिला है जो अल्लाह की तरफ से तो गाइडेंस की शक्ल में आएगा, शैतान की तरफ से ये इंडिकेशंस हैं जादू की, ये जो डरावने ख्वाब आते हैं। और तीसरी किस्म जो रह जाती है वो हम नफ्सियाती तौर पे जो दिन में सोचते हैं, जो प्लानिंग करते रहते हैं, जो हमारी कैफियत होती हैं। तीसरी किस्म के ख्वाब जो होते हैं वो ऐसे आते हैं। तो गिरा के जादू जो हैं ये जब किसी के दिमाग के साथ बांधे जाते हैं तो दिमाग सुन्न होता है, माउफ होता है, बच्चा पढ़ाई में, जॉब में, अपने फंक्शन में गड़बड़ करना शुरू कर देता है। अगर ये किसी खातून या मर्द के जिनसी हिस्सों के साथ बांधा गया, रहम के साथ औरत को अगर बांधा गया है तो उसमें फिर बीमारियां शुरू हो जाती हैं, सिस्ट बनते हैं, फाइब्राइड्स बनते हैं। शादी हो जाए तो ऐसी शक्लों में औलाद होने में ये चीज़ें दिक्कत पैदा कर देती हैं, और लोग जब मरीज़ लेके हमारे पास आते हैं तो आम तौर पे इसको औलाद की बंदिश में शुमार कर रहे होते हैं, और यकीनी तौर पे ये बंदिशी की शक्ल हो जाती है। मर्दों में ये मुख्तलिफ़ जिनसी बीमारियां जो हैं वो इससे पैदा होती हैं, और बाज़ शक्लों में मुकम्मल तौर पे मर्द जो है वो शादीशुदा ज़िंदगी के काबिल नहीं रहता। सो औलाद में रुकावट, ज़िंदगी की तरक्की में रुकावट,
पैसे का ऐसे हाथ से जाना जैसे पानी को आप हाथ में लें और वो निकल जाता है आपके हाथ से, उसमें बरकत नहीं रहती। इंसान अपने इर्द गिर्द ये नहुसत और ये तंगी के हालात को बहुत अच्छी तरह ख़ुद भी जज करना शुरू कर देता है, लेकिन ये तवातर के साथ हो रहा होता है, बहुत स्लो पॉइज़न की तरह ये काम करता है। तो ये 4 आपको आज शक्लें हमने आपके साथ शेयर की। इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं आने वाले लेक्चर्स में मज़ीद आपके साथ बात होगी। अल्लाह तबारक ताला आपको, मुझको और कुल उम्मत को अपनी अमान में रखे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।